सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रयागराज नगर निगम ने एक नई शुरुआत की है, या फिर कहें कि आवारा कुत्तों को लेकर के एक नई पहल की है। करें तो पशुधन अधिकारी डॉक्टर विजय अमृतराज के मुताबिक जो भी व्यक्ति आवारा कुत्तों को पालेगा, यानी कि वो उसका पालन पोषण करेगा, तो उसको सुविधाएं दी जाएंगी, साथ ही साथ सम्मानित किया जाएगा। किसी को भी कोई एडॉप्शन लेना है किसी भी स्ट्रीट पेट का या एनिमल्स का, तो अगर कोई कुत्ते का एडॉप्ट कर रहा है तो उसको नगर निगम की तरफ से सारी फैसिलिटी दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रयागराज नगर निगम ने एक नई शुरुआत की है, या फिर कहें कि आवारा कुत्तों को लेकर के एक नई पहल की है। अगर पहल की बात करें तो पशुधन अधिकारी डॉक्टर विजय अमृतराज के मुताबिक जो भी व्यक्ति आवारा कुत्तों को पालेगा, यानी कि वो उसका पालन पोषण करेगा, तो उसको सुविधाएं दी जाएंगी, साथ ही साथ सम्मानित किया जाएगा। दूसरे अगर हम फ़ायदे की बात करें जो पहल में है, वो ये है कि कहीं पर भी अगर आवारा कुत्तों का ज़ख़ीरा देखा जाएगा, व्हाट्सएप पर या वीडियो भेजा जाएगा, तो नगर निगम की टीम तत्काल वहाँ पर पहुँच करके जो भी एंटी रेबीज़ के इंजेक्शन हैं या फिर नसबंदी है वो किया जाएगा। और तीसरा ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों घर में पालतू कुत्ते हैं उनका रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें, क्योंकि अगर चेकिंग के दौरान ऐसे लोग पाए जाते हैं तो उनके ऊपर जुर्माने के साथ साथ FIR भी दर्ज की जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर विजय अमृतराज जी हैं जो पशुधन अधिकारी हैं। सर, हमारी तो काफ़ी मुलाकातें हैं आपसे और आपने बहुत विशेष काम भी किया है। ऐसे में आवारा कुत्तों पर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद आप लोग ने भी टीमों की संख्या बढ़ा दी है और एक नई पहल की शुरुआत की है कि जो स्थानीय लोग हैं अगर कुछ अडॉप्ट कर सकते हैं आवारा कुत्तों को, तो क्या क्या सुविधाएँ नगर निगम के द्वारा दी जाएगी और क्या अभी तक ऐसे कोई लोग सामने आए हैं? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय अमृतराज, पशु कल्याण अधिकारी, प्रयागराज नगर निगम से। प्रयागराज में अगर भी कोई भी ऐसा पशु प्रेमी है या कोई भी व्यक्ति हो, प्रेमी तो सभी हो सकते हैं, कोई भी पशुओं से प्रेम सभी व्यक्तियों को होता है। अगर किसी को भी कोई एडॉप्शन लेना है किसी भी स्ट्रीट पेट का या एनिमल्स का, तो अगर कोई कुत्ते का एडॉप्ट कर रहा है तो उसको नगर निगम की तरफ से सारी फैसिलिटी दी जाएंगी। जैसे हम उसको लाइसेंस निःशुल्क देंगे, जब तक उसका जीवन रहेगा तब तक उसको रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस निःशुल्क देंगे। इसके साथ साथ उसको स्टेरिलाइजेशन कराएंगे नगर निगम, और हर साल जब भी उसको नीड होगी वैक्सीनेशन की, वो जो भी रूटीन उसका होगा, जो शेड्यूल होगा, पूरे शेड्यूल के अनुसार पूरा उसका लाइफ टाइम वैक्सीनेशन कराएंगे हम। तो ऐसे बहुत सारे लोग सामने आ भी रहे हैं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया जाएगा इस तरह से, और हम ले रहे हैं। क्या मकसद इसका ये है कि अगर लोग अडॉप्ट करेंगे तो जो उनको गुस्सा आता है, कुत्तों कभी कभी बहुत जल्दी अटैक कर लेते हैं, तो क्या लोगों में कुत्तों में भी थोड़ी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कि हमारा इंटरेक्शन पशुओं से ज़्यादा रहेगा, किसी के घर में रहेगा, किसी के साथ रहेगा, तो कहीं ना कहीं हमारी भी टेंशन कम होगी और पशुओं के साथ भी अत्याचार कम होंगे, उनकी संख्या भी कंट्रोल में रहेगी और एक अच्छा उनका जीवन होगा। अच्छा सर, ये भी है कि एक शायद नंबर आप लोग ने भेजा है, हेल्पलाइन नंबर है, कि उसमें अगर कोई भी वीडियो या फिर व्हाट्सएप करेगा तो जल्द से जल्द नगर निगम की टीम वहां पहुंचेगी। शायद इजाफा भी आपने अपनी टीम का किया है। जी बिल्कुल, हेल्पलाइन नंबर 8303701102 है। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पूरे प्रयागराज नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंदर कहीं कोई रेबीज़ का केस है या फिर कहीं बाइटिंग का शिकार हुआ है, तो तुरंत वो फ़ोटोज़, वीडियोज़ या अपना जो वैक्सीन लगवाया है उसने आसपास हॉस्पिटल्स में, वो हमको व्हाट्सअप करे। विदिन 6 आवर्स के अंदर हम अपनी टीमें भेज करके वहाँ पे 500 मीटर की पेरीफेरी में हम सारे काम चाहे हमें छोड़ने पड़ जाएं, बट हम उस एरिया को सबसे पहले लेंगे और 500 मीटर की पेरीफेरी में जितने भी स्ट्रीट डॉग होंगे उनको हम नसबंदी और वैक्सीनेशन कराएंगे। और जो भी ऐसे कुत्ते हैं लाइक जैसे किसी को रेबीज है या बहुत एग्रेसिव हैं, उनको हम अपने सेंटर पर हमेशा के लिए रखेंगे। जब तक उनका बिहेवियर या वो डिजीज़ से बाहर ना सकें तब तक उनको सुविधा हम अपने पास रखेंगे। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो 100 वार्ड में करीब 1,60,70,000 आवारा पशु या फिर कहें कि कुत्ते हैं, तो ये एक बड़ा टारगेट है। तो टीमों की संख्या में इजाफा है जो बिल्कुल, अभी तक हमारे पास 3 टीमें काम करती थी, अभी इसको हमने जस्ट डबल कर दिया है। 6 टीमें लगातार काम कर रही हैं और 24 आवर हमारे पास सुविधाएं हैं कि कहीं से भी, अगर कहीं रात भी हो गई, अगर किसी को लग रहा है कि करना है, समस्या है, तो तुरंत हमको फ़ोन करें। जैसी भी सुविधा हो हमारे पास, हमारे टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करें और हमको तुरंत सारी सुविधाएँ देंगे।
हमारा कंट्रोल रूम का नंबर भी 8303701317 है। अगर इस फ़ोन पे रिस्पांस नहीं मिलता है तो कंट्रोल रूम में शेयर करें, तुरंत हमको वहाँ से सूचना आएगी और हम विदिन 6 आवर्स के अंदर ये सारी सुविधाएं हम देंगे और प्रॉपर हम उसका शिकायत का निवारण कराएंगे। जी, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो अब तक कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है? चूँकि अगर हम कुत्तों की बात करें या बिल्लू की बात करें, कितना रुपए इसका शुल्क है रजिस्ट्रेशन कराने का और कितना अनिवार्य है ये? एक तो मैं प्रयागराज वासियों से जिन्होंने भी पेट्स अपने पास रखे हुए हैं जो विदेशी ब्रीड्स के हैं, सभी से मेरा सादर अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में अपना सहभागिता दें, क्योंकि अगर वो विदेशी ब्रीड्स के जो डॉग हैं अगर उनका प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन, एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन या लाइसेंस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे शहर में एक समय ऐसा आएगा कि इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। हमारे पेट्स जो हमारे पास स्ट्रीट डॉग हैं, हमारे जो इंडियन डॉग हैं, उनकी संख्या कम हो जाएगी। अभी आप देखते होंगे फील्ड में कहीं भी जा कर के तो रंग रूप बदलने लगा है। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। तो अगर किसी के भी पास में ऐसे ब्रीड्स हैं, विदेशी ब्रीड्स, तो सबसे पहले उनका वो नज़दीकी डॉक्टर के पास जा कर के नसबंदी कराएं। इसके बाद एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन करा करके लाइसेंस ज़रूर ले ले। अगर कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाएगा जिसके पास ये सुविधाएं नहीं होंगी तो उनको दंडित भी किया जाएगा। प्रथम बार अगर पकड़ा जाएगा तो उसको 1000 रुपये का जो है शुल्क लगाया जाएगा। इसके बाद विधिक कार्रवाई, FIR वगैरह जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अच्छा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं? क्या शुल्क? जी बिल्कुल, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन illahabad.mc.gov.in में जाएंगे, वहाँ से ऑनलाइन पेट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए शुल्क 845 रुपीज़ एक एनिमल्स के लिए है, यानी कि पेट डॉग के लिए है, और अगर कैट का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 445 रुपीज़ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अगर प्रयागराज में अगर आप भी चाहते हैं कि आवारा कुत्तों का आतंक कम हो तो सूचना ज़रूर दें। अगर भारी संख्या में अगर आप कहीं पर भी ज़खीरा देखते हैं कुत्तों का तो यहाँ से नगर निगम की टीम जाएगी। साथ ही साथ अगर आप पशु प्रेमी हैं तो आवारा कुत्तों को भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। नगर निगम के द्वारा आपको सारी सहूलियत दी जाएगी। और साथ ही साथ तीसरे अगर हम मुख्य बात करें तो अगर आपके पास कोई पालतू कुत्ता है या बिल्ली है किसी चीज़ का है तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं कराएंगे तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नगर निगम के पशुधन अधिकारी ने खास पहल की शुरुआत की है और अब देखना दिलचस्प होगा कि कितने लोग इसका हिस्सा बनते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।